ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब भगवान आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। फिर से इस YouTube चैनल पे आप सबको हृदय से स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक गंभीर समस्या को लेकर आपके सामने रखने आई हूँ। ये समस्या है आज जो धर्म रिलेटेड, जो कि हमारी जो समाज संस्कारक हैं, जो समाज के साधारण जनता के पथ प्रदर्शक हैं, ज्ञान के मार्ग जो दिखाते हैं, वही आपस में भिड़ गए हैं। तो आप थोड़ा पता चल गया होगा किस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये है महान संत जो प्रेमानंद जी महाराज एवं जो महान कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा जी के बीच में जो माता राधा माता या फिर हम राधा रानी के संदर्भ में जो विवाद छिड़ गई है, उस बारे में मैं विचार करने आई हूँ। हालांकि मैं उसके अधिकारी नहीं हूँ। मैं उन महान संत को अपना नतमस्तक करके प्रणाम करती हूँ। मैं उनके समक्ष नहीं हो सकती, फिर भी कुछ विचार एक मतलब निष्ठावान आयुर्वेद प्रेमी होने के बाद नाते जो मेरा कुछ निष्कर्ष निकला है आयुर्वेद को लेकर गंभीर विचार के बाद, वो निष्कर्ष कहीं इस मामले को सुलझाने में भी मदद हो सकता है, ये सोचकर इस वीडियो को मैं देने जा रही हूँ। जैसे आयुर्वेद का अधोगति के बारे में पिछले महीने अपने स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ माई BMS में ये मेरे दिमाग में था कि इस महान ज्ञान का अधोगति कैसे हो गया। तो उसके कारण ढूंढते ढूंढते आखिर में मुझे पता चला था, बहुत साल बाद, करीब 15-20 साल बाद पता चला था। तो उसके बाद से ही मैं इसको हमारे आयुर्वेद समाज में आयुर्वेद विद्वानों के बीच में रखने की प्रयास करती आ रही हूँ। पिछले 8-9 साल से अप्राण उद्यम जिसको कह सकते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में जहाँ भी मौका मिले इसके बारे में बताती आ रही हूँ, फिर भी उसको सिद्ध नहीं कर पा रही हूँ। ये है जो आयुर्वेद में हुई मिलावट के, आयुर्वेद में जो मूलभूत ज्ञान था चरक सुश्रुत संहिता, उस ज्ञान में मिलावट के कारण ही ये समस्या आई है। आयुर्वेद आज डिग्रेडेशन हो गई है। और ये काम जो शुरुआत हुई है आज से, मतलब ये पाँचवीं सदी की बात है, छठी सदी की बात है। आज से 1500 साल पहले की बात है। तब से आयुर्वेद में मिलावट शुरू हो गई थी, जिसके कारण आज इतना आयुर्वेद में इतना कंट्रोवर्सी घुस गई है। और बड़ी बात है कि वो हमारे आस्था के साथ ऐसे जुड़ गई है वो किताब, वो ज्ञान, तो हम दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको इतना आसान नहीं है इसको एक्सेप्ट करना। फिर भी क्यों आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, क्योंकि आज समय परिवर्तन हो रही है, ये सत्ययुग होने जा रही है। इस बात को भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वेद में जो लिखा है 4,32,000 साल एक युग का काल होती है, कलयुग तो मात्र 5,000 साल की है। तो कैसे कलयुग खत्म हो जाएगा? तो इस चीज़ को लेकर आज कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई को। तो थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे तो हम समझ सकते हैं ये जो युग परिवर्तन होती है ये कौन करता है। ये तो ईश्वरीय लीला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। वही परमेश्वर परमात्मा युग रचना करते हैं, वही लीला करते हैं। तो ये तो कलयुग की बात है। तो कलयुग में धर्म जो है एक पाद ही रह जाता है, इसको तो हम सब सहमत हैं। तो एक पाद जब धर्म रह जाता है तो अधर्म तो 3 पाद चल रही है। तो उसमें इस तरह मिलावटी ज्ञान, मतलब सत्य ज्ञान में विभ्रंशता, ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वरीय लीला है। अगर ये नहीं होगा तो फिर अधर्म आएगा कैसे? तो इस तरह की लीला हुई है। इस सत्यता को हमें ग्रहण करने की आज आवश्यकता है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम एक अच्छी दिशा में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो जिसके कारण आज आयुर्वेद अधोगति हो गया है, वही चीज़ें कहीं हमारे वेद पुराण के साथ तो नहीं हुआ है। और ये सत्य है, अवश्य हुई होगी, क्योंकि आयुर्वेद जैसे वेद की पाठ है उसमें अगर मिलावट हुई है तो हमारी बाकी वेद के साथ और जो पुराण ग्रंथ वगैरह हैं उसमें जरूर मिलावट हुई है। तो जिसके कारण आज आपसी लड़ाई छोड़कर इस तत्व को समझने की कोशिश करें कि मिलावट कहाँ से हुई है। क्योंकि मिलावट होना भी स्वाभाविक भगवान का ही लीला था। तो इसमें हमें कोई
ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, कोई गलत किए हैं ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान ईश्वरीय लीला था तो मिलावट होना स्वाभाविक था और हुआ है। इस बात को हमें ज्ञानपूर्वक लेने की आवश्यकता है। और जैसे ये महान हमारे पथ प्रदर्शक आप लोगों से मेरा विनती है, महान संतों आज जो समाज में सारे जन्म ले चुके हैं, तो वो आप लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप वही त्रेता युग द्वापर युग के महान संत गण हो। तो इस बात पे विचार करें। अगर विचार करने के बाद भी आप इस सच्चाई तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, तो और एक क्लू मैं बता दूं कि युग परिवर्तन की सबसे जो प्रमाण जो है आज संसार में अब वो ज्ञान अवतरित हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं भगवान। युग जब अंत होती है, भगवान खुद धरती पे अवतरित होते हैं, और वो और कोई नहीं, वो केशव नाम से ओडिशा के धरती पे महंगा में जन्म ग्रहण करके अपना जो मनुष्य लीला ख़त्म करके 2015 से मनुष्य जो शरीर अपना त्याग कर चुके हैं, अब वो सूक्ष्म लीला कर रहे हैं। इस बात की सच्चाई को आप ग्रहण करें, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो उन्होंने जो ज्ञान लाए हैं वो है चरम शास्त्र, और उसके तहत उन्होंने वो संपूर्ण विवरणी दे चुके हैं। क्योंकि अलग अलग समय पे भगवान अपने युग लीला को चलाने के लिए अलग अलग संत महात्माओं के माध्यम से धर्म संस्कार करते हैं, और ये सब का ज्ञान उन्होंने वही चरम शास्त्र में पूरा 3 मतलब त्रिकाल की जो मीमांसा उन्होंने कर दिया है, आज तक क्या क्या लीला हुआ है और क्यों हुआ है। आज जो भगवान इस संसार को गढ़ सकते हैं वो विनाश भी कर सकते हैं, एक मुहूर्त की बात है उनके लिए। और जो ज्ञान उन्होंने बनाते हैं उसको वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये उनकी लीला है। इसको समझना थोड़ा आसान नहीं है, पर जब हम धीरे धीरे समझने लगेंगे तो उनके ऊपर हमारी क्रोध भाव नहीं आएगा, क्यों ये कर रहे हैं, उनके लिए हमारी प्रेम भाव ही आएगा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो चरम शास्त्र पे जाने की कोशिश करें। सत्य को हम जितना भी टाल दें, सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य एक दिन आएगा ही। और ये जो क्यों 5000 साल में सीमित हो गया है कलयुग, इसका प्रमाण उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ में अपने ही अंशभूत जन्म लेकर पंच सखाओं को जन्म देकर उनके माध्यम से वो प्रकाशित कर चुके हैं। वो सारे प्रमाण हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ, आप उसको जाइए। अब भगवान खुद बोल दिए हैं युग अंत हो रही है, तो बस अभी कोई संदेह की बात ही नहीं उठती है। और हम सारे इसको मिलकर हम आपसी झगड़ा को छोड़कर जो सच्चाई को उसको ग्रहण करने की, स्वीकार करने की अपनी आदत बनाएं, भगवान की शरण पे आ जाएं, तो ज़रूर वो हमारे सोच को बदल देंगे, हम सच्चाई को ग्रहण कर पाएंगे और फिर से वो सत्य सनातन धर्म स्थापना हो पाएगा। यही मेरा आप सबसे विनती है। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय विश्व।